है if HCF of the 135 x square and 189 x cube is 107 और 108 फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ये 2026 अभी फिलहाल पूछा गया। ओके, तो चलिए इसको किस तरीके से करते हैं देखते हैं। पहले क्या करेंगे हम लोग, इन दोनों नंबर का पहले तो ये HCF दिया हुआ। ओके, HCF दिया हुआ है तो क्या करेंगे, यहाँ पे HCF इसका जो दोनों का नंबर का ये दिया हुआ, देखिए इस तरीके से दिया हुआ HCF 135 एक्स स्क्वायर एंड 189 एक्स क्यूब इज इक्वल टू दिया हुआ है इतना। ओके, तो हम लोग क्या करने वाले हैं, इन नंबर का पहले HCF निकालने वाले हैं। ओके, तो करेंगे क्या, 135 एक्स स्क्वायर और इसको ब्रेक करेंगे। देखिए यहाँ पे 135 को ब्रेक कर लेते हैं एंड 189 को भी ब्रेक कर लेंगे। तो 135 को करेंगे तो ये 5 से हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 27 एंड ये हो जाएगा 3 से 9 एंड ये 3 और ये 3, तो क्या हो गया आपका 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 और ये x का इंटू एक्स स्क्वायर, ये इसी तरीके से रह जाएगा। ओके, चलिए अभी 189 को भी ब्रेक कर लेंगे इस तरीके से। देखिए 189 को ये 2 से होगा नहीं, 3 से हो जाएगा, 3 6 फिर ये 2 1 एंड फिर ये 3 7। ओके, चलिए ये हो गया। तो 189 एक्स क्यू इज इक्वल्स टू हो जाएगा क्या, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू एक्स क्यू। ओके, चलिए अब इसमें HCF निकालेंगे। HCF हम लोग निकालना जानते हैं, तो HCF क्या हो जाएगा आपका, HCF कॉमन ले लेंगे 135 एक्स स्क्वायर 189 एक्स क्यू। चलिए इसमें से कॉमन लेते हैं, तो क्या क्या कॉमन दिख रहा है आपको, ये तीनों कॉमन दिख रहा है। तो यहाँ पे तीनों 3 हो जाएगा, 3 इंटू 3 इंटू 3। यहाँ पे मैं डायरेक्ट ले रही हूँ क्योंकि मैं पीछे बहुत बता चुकी हूँ ऑलरेडी। ये भी कॉमन है, ये भी कॉमन है। और फिर देखिए इसमें से क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे एक्स क्यू है, तो एक्स स्क्वायर इसमें कॉमन हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर कॉमन हो गया। तो अब क्या हो जाएगा 27 एक्स स्क्वायर, ये आ गया। अब यहाँ पे देखिए आपको दिया हुआ है क्या, आपको ये वाली वैल्यू दी हुई है। ओके, और हम लोग HCF ये निकाल के आए हैं। तो यहाँ पे देखिए, चलिए अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस। ओके, दिया हुआ ये वाली वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है, तो क्या करेंगे, ये वैल्यू पुट कर देंगे 27 एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 108। अब यहाँ से कैंसिल करके x का वैल्यू निकाल लेंगे, तो क्या हो जाएगा, यहाँ कैंसिल हो, यहाँ पे ये 4 से कैंसिल हो रहा है, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 आ गया। ओके, चलिए यहाँ पे एक चीज़ और देखिए, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 आ गया, तो x इज इक्वल्स टू 2 वैल्यू आ जाएगा, एक माइनस में एक प्लस में आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे x की वैल्यू हम लोग 2 लेने वाले हैं। ओके, चलिए ये हो गया कन्फ्यूजन दूर। चलिए तो इस तरीके की प्रॉब्लम को ऐसे ही सॉल्व करिएगा। ओके, अभी रिसेंटली पूछा गया है 2026 में। If HCF of 85 and 238 in expressibles in the form of 85 m minus 238 find the value of m। ओके, तो क्या करेंगे, पहले क्या करेंगे, इन सब का, इन दोनों डिजिट का HCF निकालते हैं। ओके, और उसके बाद क्या करेंगे, इसका वैल्यू निकालेंगे। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से निकालेंगे। पहले 85 को फैक्टराइज कर लेंगे, फिर 238 हो गया, तो 85 का क्या हो जाएगा आपका 85, इसको हम लोग ब्रेक कर लेंगे। तो 85 का डायरेक्ट हो जाएगा 5 इंटू 17 हो जाएगा एंड 238 को, तो क्या हो जाएगा, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा 119 एंड ये क्या हो जाएगा आपका 7 एंड ये क्या हो जाएगा 17। ओके, तो ये हो गया 2 इंटू 7 इंटू 17। ओके, चलिए अब HCF निकाल लेते हैं इसका। तो HCF क्या हो जाएगा, HCF 85 एंड 238, इसका HCF क्या हो जाएगा, देखिए इसमें क्या क्या कॉमन दिख रहा है, इसमें सिर्फ और सिर्फ 17 दिख रहा है। चलिए ये आ गया आपका HCF अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस। ओके, चलिए अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस आपका क्या दिया, इस फॉर्म में दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा। देखिए HCF 85 एंड 238 इज इक्वल्स टू दिया हुआ 85 m माइनस 238। ओके, इस फॉर्म में दिया हुआ है। ओके, तो अभी जो हम लोगों ने HCF निकाल कर लाया वो कितना आया हम लोग का 17 आया। ओके, तो 85 m माइनस 238। ओके, तो ये इधर चला जाएगा तो आपका कितना आ जाएगा, ये चला जाएगा तो 255 हो जाएगा। देखिए ये ऐड होके 5 एंड ये हो जाएगा 4 एंड 5। ओके, 85 m, अब ये कैंसिल हो गया, तो कैंसिल होके आपका आ जाएगा यहाँ पे 3 से 85 इंटू 3 हो जाता है, देखिए 25 हो जाएगा। चलिए ये हो जाएगा आपका 3, m का पावर आपका क्या आ गया 3 आ गया। तो घुमा कर क्वेश्चंस दिया रहेगा तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। ओके, आराम से देखिएगा और क्या क्या कह रहा है उसके बाद आप बनाइएगा आगे। चलिए हम
मैं हर टाइप का क्वेश्चंस इसमें इंक्लूड करने की कोशिश करूँगी और हर टाइप का जितना भी आपका NCERT, RD शर्मा या किसी भी टाइप का बुक्स हो उन सभी टाइप के क्वेश्चंस को मैंने यहाँ पे इंक्लूड किया है। तो आप आराम से लेक्चर्स ख़त्म होने के बाद, आप जो भी लेक्चर देखें ख़त्म होने के बाद आप एक बार खुद से प्रैक्टिस ज़रूर करें। अगला क्वेश्चन ये भी आपका उसी टाइप का है, तो चलिए इसे मैं बता देती हूँ। हालांकि आप लोग खुद बना लीजिएगा, लेकिन एक और क्वेश्चन है जिसको मैं सॉल्व कर ही देती हूँ। चलिए क्या करा, इफ़ द HCF ऑफ 85 एंड 128 इज एक्सप्रेसेबल इन द फॉर्म ऑफ द 84 in -126। ओके, तो चलिए क्या करेंगे, पहले 84 और 128 को इस तरीके से लिखेंगे फैक्टराइज मेथड करके। तो 2 × 2 मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख रही हूँ, आप कैलकुलेट करके या खुद से लिख लीजिएगा आराम से। इस तरीके से इसको ब्रेक करिए, 84 है सॉरी। ओके, और यहाँ पे क्या हो गया 128, तो 128 को क्या लिखेंगे 2 × 3 × 7। ओके, अब इसका HCF निकाल लेंगे। HCF क्या हो जाएगा 84 126 का HCF आपका क्या हो जाएगा, इसमें कॉमन 1 मीन्स हो गया 2 कॉमन हो गया और एक 3 कॉमन हो गया, 3 और 7 भी कॉमन हो रहा है। ओके, तो कितना हो गया ये आपका 42 हो गया, 42 हो गया। अब यहाँ पे चलते अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस क्या कर रहा है, ये एक्सप्रेसेबल्स है। ओके, तो HCF 85 एंड 126 का जो इस फॉर्म में दिया हुआ है HCF ये हो गया 126। ओके, और हम लोगों ने अभी जो HCF निकाला है वो क्या हो गया आपका 42 हो गया। तो 84 in -126। ओके, तो ये कितना हो जाएगा, इधर चला जाएगा, ये माइनस में है तो इधर चला जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा 186 हो गया एंड ये 4 और 2 हो जाएगा 6। ओके, तो ये हो गया 84 n, देखिए ये कैंसिल हो रहा है, आपको कितना कैंसिल हो जाएगा 2 से ही कैंसिल हो रहा है। ओके, तो n इज इक्वल टू द 2, तो n की जो वैल्यू हो गई 2 हो गई। देखिए ऑप्शन में 2 दिया हुआ है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सेकेंड हो गया। ओके, चलिए अगला देखते हैं। अगला देखिए, ये पिछले ईयर्स का क्वेश्चंस, पिछले ईयर्स भी पूछा गया था, इसके पिछले ईयर्स भी पूछा गया था, लेकिन ये क्वेश्चंस आपका 2023 का है। ओके, चलिए तो चलिए क्या करा, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइडेड 85 एंड 72। ओके, चलिए यहाँ आगे समझ में क्या निकालना है, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 85 एंड 72 लिविंग। इट मीन्स क्या करा, ग्रेटेस्ट नंबर, इट मीन्स आपका HCF निकालने बोल रहा है। ओके, अभी मैंने पिछले लेक्चर्स में बताया था आपको किस तरीके से ग्रेटेस्ट नंबर रहेगा, तो आपको समझना पड़ेगा कि LCM निकालने बोल रहा है, स्मॉलेस्ट नंबर रहेगा तो आपको क्या निकालना है, ये आपको खुद से समझना पड़ेगा। एंड क्या कर रहा है आगे, ये हो गया विच डिवाइडेड बाई 85 एंड 72। ओके, एंड लिविंग रिमाइंडर्स 1 और 2 रिस्पेक्टिवली। ओके, चलिए थोड़ा सा घुमा कर दिया है क्वेश्चंस, पर कोई बात नहीं है, मैं आपको समझाती हूँ किस तरीके से सॉल्व होगा। चलिए ये आपको डिसाइड हो गया कि आपको HCF निकालना है, एंड देन क्या करा, इसका रिमाइंडर को छोड़ के उसके बाद इसका HCF निकालना है। ओके, तो चलिए क्या करेंगे, इसको हम रिमाइंडर्स है उसको माइनस करेंगे, जो दिया हुआ नंबर है उसमें ये 85 है, तो इसको क्या करेंगे, इसके रिमाइंडर्स है 1 और इसका दूसरा नंबर क्या है आपका 72 है, 72 है, उसका रिमाइंडर हम लोग क्या करेंगे माइनस करेंगे, इसका रिमाइंडर्स क्या हो गया आपका 2 हो गया। ओके, तो 85 में माइनस कर दिया 1 तो कितना हो गया 84। ओके, एंड 72 में माइनस कर दिया 2 तो कितना हो गया आपका 70। अब चलिए अब इसका HCF निकालते हैं। ओके, तो इसका HCF निकालेंगे तो 84 का क्या हो गया आपका, इसका यहाँ पे साइड में निकालेंगे 2 42 हो गया, 21 हो गया एंड ये 3 7 हो गया, एंड एक और कितना हो गया 70, इसका भी फैक्टराइज कर लेते हैं। तो ये क्या हो गया आपका 2 से हो जाएगा 35 हो गया, एंड ये 7 एंड ये क्या हो गया 3 हो गया। ओके, 3 हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे 5 हो जाएगा, 5 to 7 हो जाएगा। ओके, चलिए सॉरी यहाँ पे 70 है। ओके, चलिए ये हो गया 2 × 2 × 3, इस तरीके से लिख दिया। आप 70 को लिख देते हैं, 70 का क्या हो गया 2 × 5 × 7। ओके, चलिए अब इसका HCF निकाल लें। HCF निकालने का रहा 85 72, तो क्या हो गया HCF, इसमें कॉमन क्या है, एक 2 आपको कॉमन दिख रहा है एंड एक आपको क्या दिख रहा है, ये 7 कॉमन दिख रहा है। तो इसका HCF क्या हो गया आपका 2 × 7 इज इक्वल टू द 14। तो क्या कर रहा है क्वेश्चन, इसको थोड़ा सा बस घुमा कर दिया है क्वेश्चंस, कर रहा है कि HCF फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर, HCF निकालना है और उसके जो रिमाइंडर्स है उसको छोड़ करके उसका HCF निकालना है। ओके, तो इजी था क्वेश्चंस। चलिए इस टाइप के और भी 1-2 क्वेश्चंस देख लेते हैं। चलिए ये भी है, अगला भी क्वेश्चन इसी टाइप का है क्या, चलिए हाँ देखिए,
चलिए इसको भी मैं बता देती हूँ। चलिए इसमें भी क्या कर रहा है, द लार्जेस्ट नंबर, ग्रेटेस्ट नंबर या लार्जेस्ट नंबर जो भी हो तो आप उसको समझ लीजिएगा HCF निकालने का रहा है। विच डिवाइडेड 17 एंड 125 लिविंग द रिमाइंडर्स 5 एंड 8 रिस्पेक्टिवली। तो क्या करना इन नंबर में रिमाइंडर को माइनस कर देना। ओके चलिए ये ले लिया आपका 70 ले लिया एंड इसमें से रिमाइंडर माइनस करेंगे 5 एंड दूसरा नंबर आपका क्या हो गया, दूसरा नंबर हो गया आपका 125 हो गया दूसरा नंबर, और इसके रिमाइंडर्स को हम लोग माइनस कर लेंगे तो ये 8 माइनस हो जाएगा। तो चलिए 70 में माइनस कर लिया 5 तो क्या हो जाएगा 65 एंड 125 में माइनस कर लिया तो कितना हो जाएगा आपका 125 में कर लिया तो ये आपका हो जाएगा 120। अब इसका HCF निकाल लीजिए आराम से। ये 65 का पहले यहाँ पे 65 का लिख लीजिएगा एंड 120 का लिख लीजिएगा एंड देन आपको ये HCF निकाल लीजिएगा। ओके चलिए 3 डिजिट वाला क्वेश्चन मैं बताती हूँ। 3 डिजिट वाले में हो सकता है आप लोग फंस जाएं, लेकिन 3 डिजिट वाला आपको मैं बताती हूँ। चलिए इसको आप होमवर्क कर लीजिएगा। ओके चलिए इसमें भी वही है, सेम टू सेम है। देखिए फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट डिवाइडेड, यहाँ वहाँ पे 2 डिजिट था, यहाँ पे 3 नंबर्स है जिसको कह रहा है कि लिविंग द रिमाइंडर्स 4, 5 एंड 6 रिस्पेक्टिवली। तो क्या करना है, बस ये सारे जो नंबर है जिसमें उसके रिमाइंडर को माइनस करना है एंड देन HCF निकाल देना है। ओके चलिए थोड़ा सा मैं बता देती हूँ, उसके बाद आप लोग खुद कर लीजिएगा। चलिए खुद से करने से प्रैक्टिस हो जाएगा और थोड़ा सा आपका कॉन्फिडेंट आएगा, तो आप खुद से ज़रूर करें। अगर मैं क्वेश्चन छोड़ रही हूँ तो आप ज़रूर क्वेश्चन को कंप्लीट कर लें। ओके चलिए 4, 5 हो गया, इसके रिमाइंडर्स कितना है 4 हो गया, तो इसका रिमाइंडर 4 हो गया। दूसरा नंबर आपका क्या हो गया 572, इसका रिमाइंडर आपका 5 हो गया। एंड तीसरा नंबर आपका क्या हो गया, तीसरा नंबर 699 है, तो इसका रिमाइंडर आपका क्या हो जाएगा 6। अब क्या करना है 45 माइनस 4 कर लेना है तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो ये 4 4 1 हो जाएगा। एंड 572 से माइनस करेंगे 5 तो कितना हो जाएगा 567 हो जाएगा। ओके एंड फिर 699 से माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका ये 693। तो इन सभी को फैक्टराइज करके HCF निकाल लेना है। आपको क्या करना है, इन सभी को फैक्टराइज करके बस HCF निकाल लेना है। तो आप लोग खुद से इसका HCF निकाल लीजिएगा। ओके चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन। चलिए आप यहाँ पे निकाल लीजिएगा। ओके इसको आप होमवर्क रख लीजिए। चलिए कुछ नहीं करना, बस जैसे HCF आप निकालते हैं इन सारे नंबर का वैसे आप लोग को HCF निकाल लेना। ओके चलिए अगला टाइप का क्वेश्चन देखते हैं क्या है। चलिए ये हो गया ऑप्शन नंबर 1, B हो गया एंड ये C हो गया एंड ये D हो गया। ओके चलिए कर रहा है क्या, इफ़ P एंड Q आर 2 डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर, ओके देन देयर HCF इज। तो हम लोग प्राइम नंबर क्या पढ़ा है, प्राइम नंबर अभी हम लोगों ने पढ़ा पिछले लेक्चर्स में, वैसा नंबर जिसका 2 फैक्टर हो, एक तो 1 होना चाहिए। पिछले लेक्चर्स में क्या पढ़ा, प्राइम नंबर क्या होता है, वैसा नंबर जिसके 2 फैक्टर्स हो, एक तो पहला 1 होगा और दूसरा वो खुद होगा, तो वैसे नंबर को हम लोग प्राइम नंबर बोलते हैं। राइट, तो ये 1 हो गया और ये P हो गया। तो यहाँ पर कह रहा है P एंड Q 2 डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर्स। ओके तो देखिए, तो चलिए P का क्या हो गया आपका, 2 फैक्टर्स हो गया, एक है आपका 1 हो गया एंड दूसरा क्या हो गया P। एंड Q का क्या हो गया आपका, एक फैक्टर 1 हो गया एंड दूसरा हो गया Q हो गया। राइट, तो करा देन देयर HCF इज, तो इन दोनों का HCF क्या हो गया, HCF क्या हो गया PQ। ये दोनों प्राइम नंबर्स है, ये भी प्राइम नंबर्स है और ये भी प्राइम नंबर्स है। तो इनमें से कॉमन क्या दिख रहा है, 1 दिख रहा है कॉमन, तो इसका HCF आपका क्या आ जाएगा 1। और अगर LCM फाइंड आउट करने कह दिया, अगर LCM बोल रहा है फाइंड आउट करने के लिए, तो PQ का LCM क्या हो जाएगा। तो ऑफकोर्स ये 2 अलग अलग डिफरेंट नंबर है, तो सिर्फ और सिर्फ PQ हो जाएगा। तो आपका यहाँ पे क्या पूछ रहा है, सिर्फ HCF पूछ रहा है, तो HCF आपका क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो ये हो गया आपका 1, और अगर LCM पूछता तो PQ हो जाता। ओके चलिए आगे बात समझ में। क्या कर रहा है क्वेश्चन, कर रहा है क्या, लेट P विद द प्राइम नंबर द सम ऑफ इट्स फैक्टर इज। देखिए P प्राइम फैक्टर है। ओके तो इसका P एक प्राइम नंबर है, तो इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे, एक तो वो खुद होगा फैक्टर्स और दूसरा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो ये 1 हो गया एंड 2, तो कर रहा है सम ऑफ द फैक्टर, तो सम क्या हो जाएगा 1 प्लस P। ये 2 फैक्टर्स है, एक 1 और एक P है, तो इसका फैक्टर क्या हो गया आपका। तो देखिए क्या हो गया, यहाँ पे ऑप्शंस दिया हुआ है क्या, तो देखिए हाँ 3rd नंबर में ऑप्शंस दिया हुआ है आपका, इसका सम फैक्टर का सम पूछ रहा है, तो P प्लस Q हो गया। ओके इजी था। चलिए अगला देखते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन है, थोड़ा घुमा कर है लेकिन बहुत ईजी है, बहुत ज़्यादा ईजी है। चलिए मैं बताती हूँ कैसे।
द एलसीएम ऑफ द स्मॉलेस्ट 2 डिजिट कंपोजिट नंबर एंड द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। वैसा दो नंबर जो कंपोजिट नंबर हो, एक तो 1 सिंगल कंपोजिट नंबर हो और दूसरा 2 डिजिट कंपोजिट नंबर हो, सबसे स्मॉलेस्ट 2 डिजिट कंपोजिट नंबर। देखिए मैं समझाती हूँ कैसे। देखें, सपोज दैट 1 2 3 4 2 डिजिट तक ले जाते हैं इसको, 6 7 8 9 10 एंड 11 2 डिजिट यहाँ से स्टार्ट होता है। ओके देखिए 1 0 एंड 1 1 इस तरीके से। तो कह रहा है कि जो सबसे स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर इनमें से कौन सा है, 1 से 9 तक सबसे स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या हो गया। तो देखिए एक तो ये 2 है, 2 क्या है आपका, 2 हो जाता है क्या, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर हो जाता है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर होता है। और यही नंबर जो 2 है वो इवन प्राइम नंबर भी होता है, इवन प्राइम नंबर होता है। ओके तो चलिए यहाँ पे 3 देख लीजिए, तो 3 एक प्राइम नंबर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे 4 देखिए, ये 4 आपका सबसे स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर हो रहा है। तो 4 यहाँ पे क्या हो रहा है आपका सबसे स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर हो रहा है, वो भी सिंगल डिजिट में। ओके सिंगल डिजिट में सबसे स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर आपका 4 आ गया। क्या हो गया, ये सबसे स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर है 1 डिजिट में, सबसे स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर का क्या डेफिनेशन होता है, आपका 2 से ज़्यादा फैक्टर हो जिसके, वो कंपोजिट नंबर कहलाता है। तो यहाँ पे पूछ रहा है एक स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर होना चाहिए सिंगल में, सिंगल डिजिट में, और दूसरा कह रहा है 2 डिजिट कंपोजिट नंबर। तो ये सबसे स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर हो गया। एंड देखिए 2 डिजिट यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो 2 डिजिट में कौन सा डिजिट है जो आपका सबसे स्मॉलेस्ट 2 डिजिट कंपोजिट नंबर हो रहा है। तो 10 आपका क्या हो जा रहा है, 2 डिजिट स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर हो जा रहा है, 2 डिजिट स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर हो जा रहा है। ओके स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर हो जा रहा है। चलिए तो अब इसका कह रहा है कि आप इसका एलसीएम निकालिए, इसका एलसीएम बताइए कि क्या होगा एलसीएम। तो चलिए एक तो ये 4 हो गया सिंगल डिजिट का कंपोजिट नंबर, एंड एक हो गया 10, तो ये क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। एंड ये क्या हो जाएगा 2 × 5। तो इसका एलसीएम निकाल लेते हैं, स्मॉलेस्ट सिंगल डिजिट कंपोजिट नंबर एंड स्मॉलेस्ट 2 डिजिट कंपोजिट नंबर का। तो 10 एंड 4 का एलसीएम क्या हो जाएगा आपका। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा कॉमन नहीं, इसका पावर क्या हो जा रहा है 2 हो रहा है एंड 5। तो ये क्या हो गया आपका 4 × 5, इट मीन्स 20 हो गया आपका ये आंसर। यहाँ पे 20 ऑप्शन दे रहा है क्या, तो ये हो गया आपका 20। आगे बात समझ में क्या कर रहा है, सबसे स्मॉलेस्ट सिंगल डिजिट कंपोजिट नंबर एंड 2 डिजिट कंपोजिट, सबसे स्मॉलेस्ट 2 डिजिट कंपोजिट नंबर। तो यहाँ पे 4 हो गया स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, वो भी सिंगल डिजिट में, और यहाँ पे डबल डिजिट में सबसे स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर 10 हो गया, उसका एलसीएम फाइंड आउट करना है। ओके आगे बात समझ में, ये भी क्वेश्चंस आपने देख लिया, अगला देखते हैं क्वेश्चंस। चलिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको क्या कर रहा है द एलसीएम ऑफ 2 नंबर इज 2400, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी देयर एचसीएफ। ओके चलिए एक चीज़ आपको यहाँ पे मैं बता दूँ, चलिए HCF is always factor of LCM, ओके तो फैक्टर है तो डिविजिबल भी होगा, राइट। तो यहाँ पे 2400 है, तो फैक्टर मीन्स क्या हो गया, 24 जो ये दिया हुआ नंबर है वो कौन सा नंबर है जो 2400 को डिवाइड कर सकता है। क्या 3 डिवाइड कर सकता है, ऑप्शन में है। यहाँ पे बोल रहा है क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी देयर एचसीएफ। ओके तो देखिए एचसीएफ इज ऑलवेज फैक्टर ऑफ द एलसीएम। तो इसका फैक्टर मीन्स क्या हो गया कि ये जो नंबर दिया हुआ है वो डिवाइड होगा। ओके ये जो दिया हुआ नंबर है 2400, तो ये जो ऑप्शंस में दिए हुए हैं, तो ये फैक्टर का मतलब होता है कि डिवाइड हो जाना जिस नंबर से। जैसे ये 4 है तो इसके फैक्टर्स क्या होंगे, 1 होंगे, 2 होंगे एंड 4 होंगे। तो ये जो फैक्टर्स होता है वो डिवाइड कर देता है, ये जो फैक्टर दिया हुआ है इस नंबर को डिवाइड कर देगा। तो इसमें जितने भी नंबर है तो ये डिवाइड कर दे रहा है, तो ये तो होगा ही। ये 4 भी डिवाइड कर रहा है 2400 को, देखिए 2400 डिवाइडेड बाई 300, तो ये डिवाइड कर देगा। एंड फिर 2400 डिवाइडेड बाई 400, तो ये भी डिवाइड कर दे रहा। अब 2400 बाई 500, तो क्या ये डिवाइड करेगा, नहीं डिवाइड कर रहा। तो ये पूछ रहा है कि एचसीएफ कैन नॉट बी एचसीएफ, तो इसका आंसर आपका क्या होगा, ये हो जाएगा। ओके अगर इसमें और दूसरे तरीके से पूछता कि कौन डिविजिबल है तो इसमें उस तरीके से हम लोग चूज कर लेंगे। तो ये वाली चीज़ आपको याद रखनी पड़ेगी, एचसीएफ इज ए फैक्टर ऑफ द एलसीएम। ओके चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए कह रहा है द लीस्ट नंबर दैट डिविजिबल बाय ऑल द नंबर फ्रॉम द 1 to 10 बोथ एक्सक्लूसिव। चलिए देखते हैं इसको किस तरीके से सॉल्व करना। द लीस्ट नंबर दैट डिविजिबल बाय ऑल द नंबर फ्रॉम 1 to 10
ओके। लिस्ट नंबर मीन्स क्या, आपको इसका एलसीएम निकालने की ज़रूरत है। ओके, तो क्या है, लिस्ट नंबर है जो क्या करना है 1 to 10 तक। ओके, चलिए तो कैसे करेंगे। सपोज दैट 1 एक कोई लिस्ट एचसीएफ है, इसको लिस्ट नंबर मीन्स क्या होता है, एचसीएफ निकालना है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 1 2 3 1 to 10। ओके, 3 4 5 6 7 8 9 and 10। इसका क्या करना है, 10 तक हम लोग को क्या करना है, इसका फैक्टराइज करना है। ओके, तो चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरीके से कर लिया। अब चलते हैं इसको फैक्टराइज करते हैं, आराम से देखिएगा। तो लिस्ट नंबर निकालना है, तो ये 1 हो गया, फिर ये 1 हो जाएगा, फिर ये 3 हो जाएगा, ये 2 से डिवाइड हो जाएगा 2 5, ये 3 और ये 7 और ये 4 हो गया, एंड ये फिर 9 हो गया, एंड ये 5 हो गया। ओके, चलिए फिर इसको करेंगे 1 1, फिर ये हो जाएगा आपका 3 और ये हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 7 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा और ये 9 एंड ये 5 हो जाएगा। ओके, चलिए अब 3 से डिवाइड करते हैं, 5 से कर लेंगे, उसके बाद 3 से करेंगे। चलिए 5 करते हैं, तो चलिए पहले 3 से करेंगे, 1 हो जाएगा, फिर 1 हो जाएगा, ये फिर 1 हो जाएगा, 1 एंड 5 है, ये 1 7 2 3 एंड 5। ओके, चलिए फिर ये हम लोग 5 कर लेंगे, तो 1 1 ये हो गया आपका कितना 1 एंड ये 1 हो जाएगा, 7 2 3 एंड ये 1। अब क्या करना है, एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालना है 1 to 10 तक, 1 to 10 तक। तो क्या करेंगे, डिफरेंट जितने भी नंबर्स है उसको बस मल्टीप्लाई कर लेंगे, जिस तरीके से हम लोग एलसीएम निकालते हैं। तो क्या आ जाएगा 2 क्रॉस 2 क्रॉस 3 क्रॉस 5 क्रॉस 2 एंड क्रॉस ये हो गया 7, ये हो गया कितना 7 हो गया, 5 7 2 कितना हो जाएगा 2 चाहिए एक बार 3 5, फिर हो जाएगा 7 इंटू 2 इंटू 3 और ये मल्टीप्लाई करके आपका आ जाएगा 25 20 आ जाएगा, ये आ गया आपका। ओके, तो यहाँ पे आपका 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। ओके, आगे बात समझ में। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन। कर रहे क्या, इफ़ द एलसीएम ऑफ 2 नंबर इज 3600 देन विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर कैन नॉट बी एचसीएफ। तो मैंने बताया क्वेश्चन में ऊपर HCF इज ए फैक्टर ऑफ LCM। ओके, फैक्टर HCF इज ए फैक्टर ऑफ LCM। तो यहाँ पे चेक कर लीजिए, ऑप्शन चेक कर लेते हैं। चलिए ये 3600 हो गया, तो ये क्या हो जाएगा 6 से डिवाइड हो जाएगा, तो ये तो नहीं होगा आपका, ये डिवाइड हो रहा है, करेक्ट कैन नॉट बी HCF। ओके, कैन नॉट बी HCF, तो ये वाली, हाँ ये वाली हो जाएगी। देखिए 500 से ये 3600 डिवाइड होगा, ऑफ कोर्स नॉट, तो ये आपका ऑप्शन हो रहा है। देखिए ये भी आपको डिवाइड हो जाएगा और ये भी डिवाइड हो जाएगा, तो आपका ऑप्शन ये हो जाएगा। ओके, तो आपका आंसर क्या हो गया 500 हो गया। ओके, तो चलिए ये भी हो गया आपका। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला कर रहा है द एलसीएम ऑफ 2 प्राइम नंबर्स P एंड Q, P ग्रेटर देन Q इज 221, फाइंड द नंबर ऑफ द 3P Q माइनस Q, इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। चलिए तो देखते हैं किस तरीके से सॉल्व करेंगे। चलिए यहाँ पे एलसीएम P एंड Q, पी क्यू का एलसीएम यहाँ पे आपका पी क्यू है। ओके, चलिए यहाँ पे आपका एलसीएम दिया हुआ है 221। ओके, तो P इंटू क्यू, चलिए इसको मल्टीप्लाई, इसको डिवाइड करेंगे तो इस तरीके से हो जाएगा 317 एंड P इंटू क्यू। ओके, तो यहाँ पे P की वैल्यू आपका आ रहा है 13 एंड Q की वैल्यू आ जा रही है आपकी 17 हो रहा है। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन वैल्यू पूछ रहा है। ओके, तो वैल्यू क्या पूछ रहा है 3P माइनस Q का वैल्यू, तो 3 इंटू P का वैल्यू अभी क्या निकाला हमने 13 एंड माइनस Q का वैल्यू 17 हो गया, तो ये 51 हो गया माइनस 13, इसको क्या करेंगे 38, तो यहाँ पे ऑप्शन आपका 38 आ रहा है। चलिए चलते हैं आगे, देखते हैं क्या कर रहा है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। चलिए इसको समझते हैं। According to the fundamental theorem of arithmetic, every composite number can be written the factorized as a product of the prime number. This factorized is unique apart from the order in which the prime factor occur. तो चलिए इस थ्योरम को समझते हैं। देखिए कंपोजिट नंबर, आप कोई भी कंपोजिट नंबर ले रहे हैं उसको आप लोग क्या कर सकते हैं, आप लोग प्राइम फैक्टराइजेशंस, प्राइम नंबर के मल्टीप्लिकेशंस में लिख सकते हैं, और वो जो प्राइम फैक्टर्स होंगे वो यूनिक होगा। देखिए कैसे, देखिए कोई भी कंपोजिट नंबर ले रहे हैं, दुनिया का कोई भी कंपोजिट नंबर आप लेंगे वो
इज इक्वल्स टू द होगा प्रोडक्ट ऑफ द प्राइम नंबर, और ये जो प्रोडक्ट ऑफ द प्राइम नंबर होगा वो यूनिक होगा, वो किसी भी प्रोडक्ट ऑफ द प्राइम नंबर से मैच नहीं करेगा। चलिए देखिए, सपोज दैट मैं 42 ले रही हूँ, ओके 42 ले रही हूँ, ये एक कंपोजिट नंबर है, ओके कंपोजिट नंबर है, तो इसको 42 को मैं ब्रेक कर रही हूँ इस तरीके से। देखिए ये हो गया 21 हो गया, और ये 3 हो गया, और ये 7 हो गया। तो 42 को हम लोग किस तरीके से लिख सकते हैं, इस तरीके से लिख सकते हैं। तो ये जितने भी नंबर है 2, 7 और 2, 7, 3, ये क्या है, प्राइम नंबर्स है। तो ये जो कंपोजिट नंबर है वो आप इस तरीके से लिख सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ द प्राइम नंबर्स के फॉर्म में लिख सकते हैं। और ये जो प्रोडक्ट ऑफ द प्राइम नंबर्स हैं वो क्या होंगे, यूनिक्स होंगे, ये किसी भी प्रोडक्ट ऑफ द प्राइम नंबर से मैच नहीं होगा। ये अकॉर्डिंग टू द थ्योरम हो गया, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स। तो क्या कर रहा है, मल्टीपल ऑफ द प्राइम नंबर्स के फॉर्म में आप लिख सकते हैं किसी भी कंपोजिट नंबर को। देखिए कुछ और भी ले लीजिए, जैसे 21 को ले रहे हैं, तो 21 को अगर हम लोग ब्रेक कर रहे हैं तो 3 × 7 हो रहा है, 3 × 7, ये क्या हो रहा है, ये क्या है, 3 प्राइम नंबर है और 7 भी प्राइम नंबर है, राइट। तो ये क्या हो रहा है, मल्टीपल्स ऑफ द प्राइम नंबर्स, ओके। तो हम लोग क्या ये अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम क्या कर रहा है आपको, कि किसी भी कंपोजिट नंबर को आप प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर में ब्रेक कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ द प्राइम नंबर में ब्रेक कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम। और वो जो ब्रेक करेंगे प्रोडक्ट ऑफ द प्राइम नंबर, वो क्या होगा, यूनिक होगा, वो किसी से मैच नहीं होगा, ओके। तो आप किसी भी सपोज दैट कुछ भी ले सकते हैं, कोई भी प्राइम नंबर है, तो इसको जब ब्रेक करेंगे, सपोज दैट 21 ले लिया, तो ये क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। तो ये अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम दिस इज द कंपोजिट नंबर, ओके, कंपोजिट नंबर, एंड दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ द प्राइम नंबर, ओके। तो यहाँ पे बस ये थ्योरम कर रहा है कि जो प्रोडक्ट ऑफ द प्राइम नंबर में हम लोग ब्रेक कर सकते हैं किसी भी कंपोजिट नंबर को, और वो यूनिक होगा, ओके। आगे बात समझ में। तो ये है आपका थ्योरम, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स। चलिए ये बात आगे समझ में। चलिए कुछ और मैं बताती हूँ। चलिए सपोज दैट मैंने कोई नंबर लिया, 80 लिया और 300 ले लिया और ये 200 ले लिया, ओके। तो इसको ब्रेक करिए, ये किस तरीके से ब्रेक हो रहा है आपका, 240 हो गया एंड 2 हो गया, ये 20 हो गया, फिर ये 2 हो गया, और ये 2 हो गया, और ये 5 हो गया। 300 को भी ब्रेक कर सकते हैं, तो देखिए 150 हो गया, एंड ये फिर 2 से 75 हो गया, और आगे कितना हो जाएगा आपका 75, फिर ये 5 से हो जाएगा, तो 5 1 हो जाएगा, ये 5, फिर ये हो जाएगा आपका 3 और 5। तो देखिए ये 200 को ले लीजिए, 200 हो जाएगा 150, एंड ये फिर हो गया 2, और ये आपका क्या हो जाएगा 50 हो गया, और फिर ये 2 से करेंगे 25 हो गया, और ये 5 से करेंगे तो 5 हो जाएगा। तो मैं बस इतना बताना चाह रही हूँ। देखिए कोई भी नंबर ले लीजिए, उसके लास्ट में अगर जीरो है, यहाँ पे एनी नंबर ले लीजिए, उसके लास्ट में अगर जीरो है, तो उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में फैक्टराइजेशन में 2 और 5 दोनों होंगे, ओके, 2 और 5 दोनों होंगे। देखिए ये इसमें भी देख लीजिए और इसमें भी देखिए और भी नंबर हो सकते हैं, सपोज दैट 11 हो सकते हैं, सपोज दैट ये 5 है, ये है 7, इस तरीके से। तो इस वाले प्राइम फैक्टराइजेशंस में 2 और 5 इन्वॉल्व है, तो इसके जो नंबर होगा उसका जो लास्ट इंड होगा वो आपका 0 से इंड करेगा, ये होगा, ओके। तो कोई भी नंबर जिसके प्राइम फैक्टराइजेशंस में 2 और 5 इन्वॉल्व है वो नंबर आपका 0 से इंड होगा, ओके। तो चलिए एक और है, देखिए 2 और 5 के अलावा भी और भी फैक्टराइजेशंस हो सकते हैं, लेकिन अगर 2 और 5 इन्वॉल्व है उस फैक्टराइजेशंस में, तो आपका जो इंड होगा वो आपका 0 से इंड करेगा। देखिए कैसे, देखिए यहाँ पे एक और नोट कर लीजिए, कोई नंबर प्राइम फैक्टराइजेशंस है, ओके, जिसमें अगर 2 है, 5 है, 7 है और 11 है, तो उसका लास्ट डिजिट, उसका जो यूनिट डिजिट होगा, यूनिट डिजिट्स वो 0 से इंड करेगा। क्या करेगा, वो 0 से इंड करेगा। तो इस चीज़ को आप नोट डाउन कर लीजिएगा, ओके। उसका जो इंड होगा वो 0 से इंड होगा, जिसमें भी देखिए 2 और 5 सिर्फ नहीं, उसमें और भी फैक्टराइजेशंस ना इन्वॉल्व होगा, तो उसका जो इंड होगा, यूनिट्स डिजिट होगा, वो क्या होगा, 0 से इंड करेगा। चलिए आगे बात समझ में। तो इसका इस तरीके से अपोजिट भी आप बोल सकते हैं कि जो नंबर
जो नंबर 0 से इंड कर रहा है उसका प्राइम फैक्टराइजेशन 2 और 5 होगा, इस तरीके से। या फिर इसका उल्टा हो सकता है कि जो ना जिस फैक्टराइजेशन में 2 और 5 इन्वॉल्व है वो 0 से इंड करेगा। ओके, आगे बात समझ में। चलिए इस पर क्वेश्चन देखती हूँ। चलिए, इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत पूछा जा रहा है, और भी मैं एक क्वेश्चन यहाँ पे बता देती हूँ आपको। एनसीईआरटी में और भी क्वेश्चंस होंगे, उसको आप सॉल्व कर लीजिए। करा चेक वेदर द 6 का पावर n कैन इंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल्स नंबर। ओके, सपोज दैट 6 का पावर n है। ओके, नेचुरल्स नंबर हमने कोई एक 1 ले लिया, तो 1 ले लिया तो क्या हो गया आपका 1 का पावर 6, n का पावर अगर 2 लिया तो ये कितना हो जाएगा 6 का पावर 2 इज 36 है। एंड उसके बाद n इज इक्वल्स टू द 3 लिया तो 3 6 का पावर 3 एंड ये हो जाएगा। तो देखिए आप एक चीज़ गौर करिए, यहाँ पे 6 यहाँ पे भी इंड कर रहा है और यहाँ पे भी 6 इंड कर रहा है और 6 यहाँ पे भी इंड कर रहा है। तो आप कोई भी नेचुरल नंबर ले लेंगे यहाँ पे तो आपका इंड इस नंबर में 6 से ही इंड होगा। ओके, तो ये आपको चेक करना है कि ये जो नंबर हो रहा है, ये जो नंबर है वो 0 से इंड कर रहा है या नहीं कर रहा। तो इस तरीके से आप समझ जाइएगा, लेकिन इस तरीके से आपको नहीं सॉल्व करना है। देखिए किस तरीके से सॉल्व करना है ये जानिए। ये प्रूव करने के लिए आपको क्वेश्चन आता ही आता है। ओके, चलिए सपोज ये 6 का पावर n है। ओके, इसके फैक्टराइजेशन सब करते हैं, इसको फैक्टराइज करते हैं तो ये किस तरीके से हो जाएगा 2 का पावर 3 इंटू इसका पावर n। ओके, इस तरीके से फैक्टराइज कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे इस पे पावर है तो 2 के पावर n हो जाएगा क्रॉस 3 का पावर n हो जाएगा, राइट। ये हो गया आपका। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अभी हमने पीछे पढ़ा कि जिसके फैक्टराइजेशंस में 2 और 5 इन्वॉल्व है उसका इंड 0 से होता है। ओके, तो इसमें आप देखिए यहाँ पे 2 है और 3 है, 5 आर नॉट इन्वॉल्व इन दिस नंबर। ओके, तो इसका जो नंबर इंड करेगा क्या वो 0 से इंड करेगा? नहीं करेगा। तो यहाँ पे आपको स्टॉप करना है और आपको आगे क्या लिखना है, देखिए आपको आगे लिखना है, आपको इस तरीके से लिखना है जैसे मैं बता रही हूँ 6 के पावर n डज नॉट कंटेन 5। ओके, as a factor so that 6 के पावर n cannot end with digit 0। ओके, तो इस तरीके का क्वेश्चन रहेगा, तो इस तरीके से आप सॉल्व करिएगा। देखिए इसके 6 के फैक्टराइजेशंस में आपका 2 और 5 इन्वॉल्व होगा तभी उसका इंड 0 से होगा। ओके, तो ये बात आ गई समझ में। और भी क्वेश्चंस होगा एनसीईआरटी में तो आप लोग कर लीजिएगा। तो आज क्लास को यहीं इंड करते हैं। एचसीएफ और एलसीएम का जो टॉपिक है वो इंड हो गया। अगला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे रिलेशनशिप बिटवीन द एचसीएफ एंड एलसीएम। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए गुड लक।